कि 8 करोड़ आदमी 25 दिन में कहाँ से संभव है। मैंने कहा कि 50% लोग, इससे अब लोग बाहर रहते हैं, विदेश रहते हैं, शहर में रहते हैं। लोग अपने कारोबार को बंद करके यहाँ आवेंगे, लोग विदेश से अपने सारे फैमिली बच्चे को लेकर यहाँ आए। बताइए कि आप आधार कार्ड से लिंक करवाते हैं और आधार कार्ड को आप नहीं मानते हैं, फिर आपको 11 पेपर में आधार कार्ड है नहीं है, क्यों नहीं है? आप आधार कार्ड लीजिए, आप कर, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें। इस अहाते में तो हमारे विधायक भी आते हैं, बचौल जी, उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए चुनाव से पहले। भला ही 3 महीना बाद चुनाव है, अभी इस्तीफा कह रहे हैं कि फर्जी वोटर है, तो फिर आप फर्जी प्रधानमंत्री भी हैं, फर्जी मुख्यमंत्री भी हैं, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए और इस्तीफा देके फिर से चुनाव करा लेना चाहिए। बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा बिहार विशेष मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण का काम जारी है। पूरे बिहार में 26 जून से लेकर 25 जुलाई तक यह काम को करना है, लेकिन जब से इलेक्शन कमीशन के द्वारा यह आदेश जारी हुआ है तब से लगातार बिहार महागठबंधन के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। बिहार के महागठबंधन के नेता के द्वारा लगातार सरकार के साथ साथ इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं, खासतौर पर समय सीमा जो दी गई है, केवल 1 महीने का समय दिया गया है, जिसमें 3 से 4 करोड़ लोगों का पुनरीक्षण करना है, वेरिफिकेशन करना है। साथ ही साथ विपक्ष का यह भी कहना है कि सरकार की एक बड़ी साजिश है। सरकार इलेक्शन कमीशन से मिलकर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में लोगों से वोट का अधिकार छीनना चाह रही है। इस मामले में बिस्फी राजद के युवा नेता आरिफ जिलानी अंबर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार के द्वारा खास तौर पे पिछड़े, अति पिछड़े, माइनॉरिटी लोगों के वोटिंग अधिकार को छीनने का ये एक मंसूबा है और सरकार उनका वोटिंग का अधिकार छीनना चाहती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार को पुनरीक्षण करवाना ही था तो फरवरी के महीने में जब वोटर लिस्ट जारी किया गया उस समय इस काम को क्यों नहीं करवाया गया। बिस्फी ऐसा क्षेत्र, गांव ऐसा क्षेत्र जहां की बड़ी आबादी शहरों में रहती है, आखिर वो लोग शहर से कैसे आएंगे, आखिर उन लोगों का पुनरीक्षण का काम कैसे होगा, सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजद युवा नेता आरिफ जिलानी अंबर ने क्या कुछ कहा, सुने आप भी। इनका मकसद एक ही है, आदिवासी, SC ST, हरिजन, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी, इन लोगों को अपने वोट से वंचित करना, इनका मेन मकसद यही है। अब क्या जा रहा है? हम लोग जो चुनाव आयोग का वोटर लिस्ट के इसमें आया, वेरिफिकेशन करना है, यही मुद्दा हम लोगों का है कि आप ये वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, फर्जी वोटर है, आप निकलवा रहे हैं, बीजेपी कह रही है, NDA कह रहा है फर्जी वोटर है। तो आप जब फर्जी वोटर है तो आप लोकसभा से पहले क्यों नहीं इसका ये करवा लिए? सरकार को चाहिए था कि लोकसभा से पहले आप वेरिफिकेशन करवा लेते। 2003 में हुआ, उससे पहले हुआ, इस काम को होने में 2 साल लगा। अभी 8 करोड़ मतदाता है, 8 करोड़ मतदाता 25 दिन में, इस संभव कहाँ से है कि जो कर पाएगा लोग। दूसरी चीज़ है, आपको करना ही है, यहाँ अगर फर्जी निकालना है, आप कह रहे हैं कि फर्जी वोटर है, तो फिर आप फर्जी प्रधानमंत्री भी हैं, फर्जी मुख्यमंत्री भी हैं, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए और इस्तीफा दे के फिर से चुनाव करा लेना चाहिए। पहले आप वोटर लिस्ट को सुधार करवा लीजिए, वोटर लिस्ट का पहले वेरिफिकेशन करवा लीजिए और उसके बाद आप चुनाव करवा लीजिए, फिर आप जो है से आ जाइए सत्ता में। ये सब ढोंग है इन लोगों का और ये ढोंग रचा रहे हैं लोग। इनका मकसद एक ही है, आदिवासी, SC ST, हरिजन, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी, इन लोगों को अपने वोट से वंचित करना, इनका मेन मकसद यही है। अब बताइए, जो लोग शहर में रहते हैं, संभव है 40% लोग 50% से एवं शहर में लोग रहते हैं, 50% लोग शहर से आके यहाँ अभी एट ए टाइम कैसे काम कराएगा भाई? कैसे होगा? संभव कैसे है? जिस काम को 2 साल लगेगा उस काम को आप 25 दिन में कहते हैं पूरा करने के लिए, कहाँ से पूरा होगा सर? मतलब यही है, इनकी मंशा यही है कि यहाँ जो अति पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, माइनॉरिटी है, इनके वोट को समाप्त किया जाए और चुनाव इसी को हथकंडा करके इसको चुनाव जीतना मकसद है। मकसद इसका और कुछ नहीं है सर। समझना चाहेंगे तो अब अगर कोई नहीं जोड़ते हैं तो उनका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। आप लोग किस तरीके से डोर टू डोर जाएंगे और आप लोग किस तरीके से लोगों की मदद करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नाम वेरिफिकेशन में वेरीफाइड हो सके? देखिए, अब मालूम होगा आपको, 8 करोड़ मतदाता में तो 5 करोड़ लगभग मतदाता है जो 2003 वाली सूची में है।
इस स्थिति में चलिए उसका हो गया, लेकिन 3 करोड़ मतदाता है जिनका वेरिफिकेशन होना है, मतलब पूरा आप उसका गहन प्रक्रिया चलेगी कि आपको 11 प्रूफ में ये प्रूफ दीजिए, उसके बाद आपका काम होगा। तो सबसे पहले तो हम इसका भाई बाइकआउट करते हैं कि सरकार को चाहिए या चुनाव आयोग को चाहिए कि इसको बैक करना चाहिए और उसके बाद आप फिर कीजिए, नहीं तो आप बहुत ही है तो बढ़ा दीजिए, चुनाव का डेट बढ़ाइए, और नहीं तो आप इसका फिर चुनाव के बाद कीजिए। आपको अगर डर है, इनका मकसद यही है, चूँकि हम लोग 12,000 से चुनाव हारे थे, पिछले बार सरकार बनी 12,000 से हारे। इनकी मंशा ही यही है कि जो आदिवासी, जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित महागठबंधन को वोट करते हैं, उनका इस सूची से नाम हटा दिया जाए। और हम लोगों की जो तैयारी अगर होगी, करना होगा, तो हम लोग तो ग्राउंड लेवल पर, मेरा जो मान के जो बूथ अध्यक्ष है और बूथ कमेटी है, उन लोगों को उसमें एक्टिव कर देंगे कि सब लोगों का नाम छूटे नहीं। लेकिन किसी भी परिस्थिति में आप एक अंदाज़ा लगाइए कि 8 करोड़ आदमी 25 दिन में कहाँ से संभव है। मैंने कहा कि 50% लोग, इससे अब लोग बाहर रहते हैं, विदेश रहते हैं, शहर में रहते हैं। लोग अपने कारोबार को बंद करके यहाँ आवेंगे, लोग विदेश से अपने सारे फैमिली बच्चे को लेके यहाँ आएंगे, अपना काम कराएंगे। सरकार क्या इस पर ही कर रही है? सरकार इसको आने जाने का खर्चा देगी क्या? सरकार की कोई मंशा साफ नहीं है। ये एकदम डिक्टेटरशिप की तरह, हिटलर की तरीके से आप लाइए, किसी कानून को लागू कर दीजिए और कहीं कुछ प्रशिक्षण नहीं दीजिए। यही था तो 2000 आपको फरवरी में वोटर लिस्ट जारी हुआ, तो इनको चाहिए था कि फरवरी में नहीं करते, उसी समय आप करवा लेते। लोकसभा चुनाव से पहले, या ठीक है नहीं हुआ तो लोकसभा के जस्ट बाद ही आप करवा लेते। जब फरवरी में आप वोटर लिस्ट जारी करते हैं, उसको आप ही कर देते हैं, इस पर चुनाव होगा, फिर आप आके यहाँ अभी कहते हैं जुलाई में, जून में कहते हैं कि भाई नहीं, आप जुलाई से आप अपना ये कीजिए, वेरिफिकेशन होगा आपका। क्या है भाई? तो मंशा तो साफ नहीं है कहीं से। इनको चाहिए कि अगर करना ही है तो फिर आप भी इस्तीफा, मैंने कहा इस्तीफा दे दें, ये प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें। इस अहाते में तो हमारे विधायक भी आते हैं, बचौल जी, उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए चुनाव से पहले। भला ही 3 महीना बाद चुनाव है, अभी इस्तीफा दे दें कि भाई चुनाव में जो डिसीजन होगा जनता मालिक जो तय करेगी, हम उसको मानेंगे। आप ये बताइए कि आप आधार कार्ड से लिंक करवाते हैं और आधार कार्ड को आप नहीं मानते हैं, फिर आपको 11 पेपर में आधार कार्ड है नहीं है, क्यों नहीं है? आप आधार कार्ड लीजिए, आप कर दीजिए, वेरिफिकेशन कीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, आम जनता को कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड लीजिए और उसका वेरिफिकेशन कीजिए। जो जिंदा आधार कार्ड देगा, मर गया आधार कार्ड नहीं है उसके बाद भैया उसका खत्म हो जाएगा, वहीं पर कट जाएगा। ये सब ठग है, ये सब ठगने का प्रयास है, बेवकूफ़ बना के यहाँ वोटर को जो है ये करके। इनकी मंशा है सर 50 लाख वोटर को, ये जो है केंद्र सरकार की साजिश है कि 50 लाख वोटर को यहाँ गुप्त रूप से इसको माइनस में रख दिया जाए और चुनाव जीत लिया जाए। अब तो इसको करना होगा, अगर नहीं कीजिएगा तो ऐसे भी 50 लाख कर जाएंगे। आप लोगों का क्या प्लानिंग है, किस तरीके से, या इसका खिलाफ करेंगे या जमीन पर इसके लिए काम करेंगे? देखिए, दोनों रणनीति पर हम लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहला रणनीति है कि निर्वाचन आयोग जो है, जो भाजपा का खास करके जो संगठनिक इकाई के तौर पर वो काम कर रहा है। आप गौर करें कि जब भारत में संविधान लागू हो रहा था, उस टाइम में भी जो फॉरवर्ड तबका था, वो जो है जो वोटिंग पावर जो है जो अति पिछड़ी और दलित से छीनने का प्रयास कर रहा था। बाबा साहब की देन है कि आपको जो अधिकार जो है जो अति पिछड़ी और दलित को मिला। पूरी तरह जो है जो भारतीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग बिहार जो है, जो मनुवादी व्यवस्था को थोपने के लिए आपको जो है जो मतदाता सूची में पुनर्निरीक्षण का काम वो चालू किया। वैसे हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक बूथ पर जो हम लोग का जो बूथ अध्यक्ष है और पंचायत अध्यक्ष है, वो तमाम लोगों को लगा करके हम लोग जो है जो 100% जो है जो फॉर्म जो है जो हम लोग सबमिट करवाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें हमारी पूरी टीम जो है जो ईमानदारी पूर्वक लगा हुआ है।